हरे कृष्णा, सबको राधे राधे। आज ही ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र आगे बढ़ाते हुए आगे श्रवण करते हैं। लिख रहे हैं कि प्रिय मित्र चांदमल, मेरे आगरा पहुँचे हुए 4 दिन हो गए हैं मुझे। कॉलेज भी हो आया, वातावरण अच्छा है यहाँ का। वैसे तो मामा जी जिद कर रहे थे कि मैं उनको यहाँ ही रुकूं, पर मैंने यही निर्णय किया है कि मैं हॉस्टल में ही रुकूंगा। मुझे स्वतंत्रता प्राप्त होगी इसलिए। कहीं नहीं गया मैं, मेरे नए नए मित्र बने हैं यहाँ पर, तुम लोग याद आते हो मुझे। हाँ, एक खुशी की बात है, मेरे एक चाचा जी मथुरा में रहते हैं। है ना खुशी की बात? पता है मित्र, रात को मैं छत में बैठा श्रीधाम वृंदावन की ओर ही देख रहा था। मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था उस समय, मैं बता नहीं सकता हूँ तुम्हें। हाँ, तुम ठीक हो ना? आते समय तुमने मुझे इशारों में बता दिया था कि तुम्हारे घर में दिक्कत शुरू हो गई है चांदमल। यह भजन साधना छुपाकर करना चाहिए। तुम इसे जग जाहिर क्यों होने देते हो? मन ही मन में जाप करो, नमाज भी पढ़ो, पर नमाज पढ़ते समय भी मन ही मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जपते रहो। अल्लाह यानी निराकार ईश्वर और श्री कृष्ण यानी साकार ईश्वर। कोई भेद नहीं है भाई, पर भेद पैदा करते हैं तुम्हारे नेता लोग। और नेता जितना भिड़ाकर रखते हैं हम लोगों को, उतना ही उनके लिए अच्छा होता है। पर हम लोगों की कितनी हानि होती है, कभी सोचा है? तुमने ये भी प्रश्न किया था मुझसे चलते समय कि दुख क्यों देता है वो दयामय है तो। प्रश्न सही है, पर चांदमल, उसे कहना पड़ता है, उसे पुकारना पड़ता है। उसकी ओर हम ध्यान देंगे तब वो हमारी ओर ध्यान देगा। ये मेरा सखा कन्हैया का स्वभाव है। कोई अगर मतलब ना रखे, किसी का ध्यान ही ना जाए कन्हैया की ओर, तो इसे भी कोई मतलब नहीं होता है, चाहे प्रलय भी हो जाए। ये कान में तेल डाले पड़ा रहता है। किंतु एक चींटी का भी ध्यान रखता है कन्हैया। अगर चींटी उसको प्रेम करती है तो चींटी की भी पुकार सुनकर वो व्यथित हो उठता है। ये बात समझनी ज़रूरी है, इसलिए तुम अपना ध्यान इससे हटाना नहीं। और अगर तुमने इससे ध्यान हटाया तो फिर कर्म और प्रारब्ध के महासागर में तुमको ये डाल देगा। डाल क्या देगा? तुम पड़े ही हो उसमें। इसलिए तुम नाम जप मत छोड़ना। हाँ, कंठी माला धारण करने लगे थे तुम भी, पर तुम्हारे समाज को अगर दिक्कत हो रही है तो कंठी माला निकाल दो, क्योंकि बेकार के झंझटों में क्यों पड़ते हो? हमें दिखाना तो है नहीं, हमें तो छुपाकर साधना करनी है। तो फिर अजमेर जाओगे? तुमने कहा था मेरे परिवार वाले अजमेर शरीफ जा रहे हैं, तो तुम भी जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। और हाँ, तुमने कहा कि मेरे 50 रुपये तुम्हें देने हैं। वैसे आवश्यकता नहीं थी, पर मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, इसलिए मेरी ओर से भी अजमेर शरीफ में उसे उस पैसे से चादर चढ़ा देना। और हाँ, चादर चढ़ाते हुए बस मन ही मन में मेरे लिए कहना कि मेरा कन्हैया मुझे मिल जाए। पीर फ़कीर की बातें कहते हैं जल्दी पहुँचती हैं। तुम बोल देना मेरे लिए, अम्मी जान को मेरा प्रणाम कहना, अब्बा जान को भी सलाम कह देना। बाकी सब अच्छे होंगे। हाँ, मुख्य बात कहना तो मैं तुमसे भूल ही गया। राम सलाका में उंगली रखकर कल मैंने एक प्रश्न पूछा था रामचरितमानस में कि मुझे कन्हैया मिलेगा कि नहीं। पता है तुमको चांदमल, रामचरितमानस की कौन सी चौपाई उसमें आई थी? सुफल मनोरथ होऊ तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। मुझे रात भर नींद ही नहीं आई चांदमल, खुशी के मारे कि मेरी कामना पूरी होगी। और श्री रामचरितमानस का यह आशीर्वाद झूठा तो हो ही नहीं सकता है। मैं आगरा में प्रसन्न हूँ, बाकी सब अच्छा है। श्री कृष्ण स्मरण के साथ ओम प्रकाश, आगरा वीएन हॉस्टल। ओम प्रकाश आगरा आ गए थे। वो अपने पुराने मित्रों को स्मरण करते रहते थे, उनको पत्र लिखते रहते थे, पर उन्हें श्रीधाम वृंदावन जाने की जिद सी थी। पढ़ाई अच्छी चल रही थी, मित्र भी धीरे धीरे बन रहे थे ओम के। आगरा में स्वतंत्रता का पूर्ण लाभ उठाते हुए ओम ने उपवास और जप की संख्या बढ़ानी भी शुरू कर दी थी। ताजमहल में जाकर भी ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
महामंत्र का जाप ही करते रहते थे। नाम के प्रति ओम की बहुत भारी निष्ठा थी। प्रेम की गति सीधी कहाँ है? प्रेम ने सीधी चाल चलना कब सीखा है? हंसना और हंसते हुए रोना, फिर रोते हुए हंसना, उफ, ये प्रेम बड़ी आफत है। ओम प्रकाश गाते हैं, अकेले हॉस्टल के कमरे में बैठकर गाते हैं। फिर उन्हें हंसी आती है और उसी समय उनके मुख से ये पंक्ति प्रकट हो जाती हैं। कान में आवाज़ आई, ओम तुमने आज क्यों ब्रह्मांड में हलचल मचाई? दर्शन भी कोई खेल है? दिल को मजबूती से रखना, अंत तक यदि दृढ़ रहा तो होगा पास, वरना याद रख तू फेल है। ये वक्त तेरी टेर है, बोल मैं कैसे सुनूं, आशा ही है सर्वस्व मेरी, प्राण जाने में अभी तो 2 मिनट की देर है। दर्शन भी कोई खेल है क्या? ओम अकेले हंसते हैं और फिर लिखने बैठ जाते हैं अपने सखा को पत्र। गुरु 7:45 आ गए हैं, सब खड़े हो जाए। आगरा के कॉलेज में ओम का चौथा दिन था आज। अपने स्थान में शांत भाव से ओम बैठे हुए हैं। तभी गुरु 7:45 पधार रहे हैं। कुछ छात्रों ने आवाज़ दी। क्लास के जितने विद्यार्थी थे सब खड़े हो गए। ओम तो बेचारे सीधे साधे, वे भी खड़े हो गए। गुरु 7:45, इसका क्या मतलब हुआ? ओम ने अपने बगल के मित्र से पूछा। जो लड़का क्लास में सर्वगुण संपन्न हो, हर कार्य में दक्ष हो, सबकी संभाल करे, उसे हमारे यहाँ कहते हैं 7:45। साथ के मित्र ने ओम को बताया। ओम को हंसी आई। ऊपर की ओर देखते हुए मन ही मन मुस्कुराए ओम कि 7:45 जी महाराज, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो तुम ही हो, कोई ना कोई दोष मानव में है ही, एक तुम ही हो। हंसे मन ही मन ओम, और तुम्हारा नाम है 7:45। खूब हंसे ओम। अन्य छात्रों ने ओम को देखा, आपस में कानाफूसी करने लगे थे, कहीं ये पागल तो नहीं है, अकेले अकेले हंसता है। पर ओम को इससे कोई भी मतलब नहीं था। कोई क्या कहता है, ओम के लिए 2 कौड़ी की बात थी ये। इसके लिए महत्वपूर्ण था इसका कन्हैया क्या कहता है इसको। मोहम्मद जायसी एक प्रेम के कवि थे और हमारा आगरा भी प्रेम की भूमि है। अच्छा बताओ, आगरा प्रेम का प्रतीक क्यों है? टीचर हिंदी साहित्य के थे, वो काव्य अलंकार सिखा रहे थे। अपने छात्रों को एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, क्योंकि आगरा में ताजमहल है और ताज प्रेम का प्रतीक है। बैठो, तुम्हारा क्या नाम है? ओम की ओर इशारा करते हुए टीचर ने पूछा था। मेरा नाम है सर ओम प्रकाश सक्सेना, ओम ने उत्तर दिया। आगरा प्रेम का प्रतीक क्यों है? टीचर ने फिर ओम से पूछा। क्योंकि श्री धाम वृंदावन से यमुना यहाँ आती हैं आगरा। सर, वृंदावन प्रेम का परिपक्व है। सच्चे प्रेम का दर्शन अगर विश्व को किसी ने कराया है तो वो है श्री धाम वृंदावन। ओम गदगद भाव से बोल रहे थे। पूरी क्लास चकित भाव से ओम को सुन रही थी। सर, प्रेम की हवा भी किसी को छू ले तो वह प्रेम में हो जाता है। फिर इस आगरा में तो ब्रिज से सीधी यमुना जी यहाँ पहुँचती हैं, इसलिए आगरा भी प्रेम की भूमि बन गई है। ओम की इस बात से सब चुप हो गए थे। अच्छा, फिर ताजमहल क्या है? टीचर ने पूछा। ताजमहल अहंकार का प्रतीक है सर। ओम ने अपनी बात स्पष्टता से रख दी। मुझे तो अहंकार की बू आती है ताजमहल से। सर, मैं 2 बार गया हूँ ताजमहल। मुझे ऐसा लगता है कि ताजमहल प्रेम के कारण नहीं बनाया गया था। ताजमहल तो अपने अहंकार की प्रदर्शनी के लिए बनाया गया था। ओम बोल रहे थे। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? टीचर ने फिर पूछा। सर, मैंने सुना है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के बादशाह ने हाथ कटवा दिए थे। क्या ये सच नहीं है? सर, इस बात को जानते हुए भी क्या ताज को आप प्रेम का प्रतीक मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, प्रेम तो एक अद्भुत वस्तु है, उसमें अहंकार कहाँ है? प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो जड़ में भी परिवर्तन करके उसे चेतन बना देती है। फिर उन बेचारे मजदूर जिन्होंने जी जान से ताज बनाया, उनके हाथों को काटने वाला बादशाह प्रेमी हो कैसे सकता है? कोई प्रेम नहीं था बादशाह का अपनी मुमताज़ से। मुमताज़ जैसी कितनी थी उसके पास, पर अपने अहंकार का प्रदर्शन करना था, वो उसने किया ताज बनाकर। ओम ने कहा, सर, आप कभी गए हैं ताजमहल? वहाँ जाकर बैठिए शांति से, आपको लगेगा ये कोई प्रेम का स्थान नहीं है। फिर कुछ देर बाद ओम बोले, सर, वृंदावन गए हैं? मैं नहीं गया, पर वृंदावन के नाम में ही प्रेम का सागर उमड़ उमड़ पड़ता है। प्रेम वहाँ है। प्रेम की परिभाषा क्या है? ये वृंदावन ने विश्व को सिखाया है। प्रेम की परिभाषा क्या है? ओम ने उत्तर दिया।
वास्तव में इस पराभूत परिशांत हृदय का विश्राम स्थल है प्रेम। सर आत्मा के अनुकूल केवल प्रेम है। आत्मा स्वतः ही प्रेम स्वरूप है। संसार में सबसे पवित्र वस्तु अगर कोई है तो वह है प्रेम ही है, और सब अनित्य है। प्रेम ही नित्य और शाश्वत है। ब्रह्म है प्रेम, ईश्वर है प्रेम, आनंद घन है प्रेम, सब कुछ है प्रेम। टीचर ने ताली बजाई। वाह वाह वाह, अद्भुत प्रेम की व्याख्या की थी ओम ने। छात्रों के प्रिय हो गए थे ओम इस घटना से। ओम रात के समय नित्य एक पत्र लिखते थे अपने सखा मित्र कन्हैया को। नियम था उनका। आज हंस रहे थे पत्र लिखते हुए। 7:45। अब मैं 7:45 कहूँगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम ही सर्वगुण संपन्न को ये नाम मिलता है, तो ये नाम आज से तुम्हारा हुआ। ये कहते हुए ओम लिखने लगे। 7:45 जी महाराज, यहाँ कल आंधी आई थी, बड़ी भयंकर आंधी थी। 10-15 मिनट तक तो हाथ को न दिखाई दिया। टॉर्च लालटेन सब बेकार हो गए थे। बकरी भेड़ें सब उड़ गई थी। आगरा में हल्ला हुआ कि किसी ने जहरीली गैस छोड़ी है। गैस तो मानव समाज की प्रकृति में छोड़ ही रहा है। ये प्लास्टिक, ये पेट्रोलियम का धुआं और भी बहुत कुछ। अभी तो तुम्हारे ये मानव क्या क्या करने वाले हैं। पेड़ों को काट रहे हैं। जंगल अब आगरा में मिलते नहीं हैं, तो ये सब होगा ही। अभी तो कुछ नहीं। मेरा मित्र चांदमल कहता है क़यामत में सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तब बाबू चांदमल जामा मस्जिद से चढ़कर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे। पता नहीं क्यों ये मुसलमान मिलजुल के रहना नहीं चाहते हैं। हम लोग तो इनसे मिलना चाहते हैं, पर ठीक है जो भी है। हाँ तो मेरे 7:45 जी महाराज, आज मौका मिला है कि तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊं, सो बता रहा हूं। पर यार मैं ही तुम्हें बताता रहता हूं, कभी तुम भी कुछ बताया करो ना मुझे कि मनसुख कैसा है, श्री दामा भैया कैसा है, दाऊ भैया कैसा है, और हाँ मैया यशोदा गोलोक कैसा है। बहुत याद आती है यार तेरी। रात को नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। कल तो 5 बजे तक सुबह नींद ही नहीं आई। बस माला जपता रहा, गोलोक में चल रही लीला के बारे में सोचता रहा। फिर कुछ देर बाद तू हंसा तो मैं भी हंसने लगा। अब बुला ले श्याम सुंदर, अब बुला ले। बस केवल इतनी सी बात को समझे आप, तुम्हारा ओम। इस तरह ओम नित्य रात में अपने सखा को पत्र लिखते हैं। पत्र को अपने श्याम सुंदर के चित्रपट के आगे रख देते हैं। गीत कविता लिखते हैं और अकेले में रोते रहते हैं। हाय हाय दिन बीत चले, अब ब्रजनाथ सात बिन सजनी, मोही हराए वह जीत चले, हाय हाय दिन बीत चले। इस तरीके से वो पत्र लिखते हैं कन्हैया को। वृंदावन 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 कहो रे। ओम प्रकाश इन दिनों यही गाते रहते हैं, क्योंकि कल ही लाइब्रेरी में श्री वृंदावन महिमामृत नामक एक ग्रंथ ओम को मिल गई है। अद्भुत है ये ग्रंथ। रात भर जाग जाग कर ओम ने उस ग्रंथ का आस्वादन किया है। वृंदावन हाँ वृंदावन, ये कहते हुए ओम लंबी सांस लेते थे। जो प्रेम में दीवाने हैं, जो बेहोश हैं, वही असल में होश में हैं। ओम प्रकाश आज अपने मामा जी के घर गए थे हॉस्टल से। तभी उनके चाचा जी जो मथुरा में रहते थे, वे ओम से मिलने आए। हाँ, उस समय ओम की दशा जो हुई वो देखने जैसी थी। चाचा जी, मथुरा से कितनी दूर है वृंदावन? अपने आप को संभाल कर ओम ने पूछा था। चाचा जी ने अपने थैले से श्री द्वारिकाधीश मंदिर का प्रसाद निकाल कर दिया। ओम ने उस प्रसाद को माथे से लगाकर जैसे ही ग्रहण किया, सात्विक भाव का प्रकटीकरण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हाँ वृंदावन, मेरे कन्हैया का वृंदावन। इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए थे ओम। ओम ने चाचा जी को प्रणाम करना है ये भी वो भूल गए थे। मामा जी ने बातों बातों में कहा, ओम चाचा को प्रणाम तो करो। तब ओम को गलती का एहसास हुआ और वे झुके चाचा जी के सामने। खुश रहो ओम, चाचा जी ने सिर पे हाथ रख दिया। पर पता नहीं ओम की दशा बदल रही है एकाएक। चाचा जी खुश रहो न कहकर कृपया श्री कृष्ण प्रेम में वृद्धि हो ये कहिए ना। ओम के मुख से ये सुनकर चुप हो गए चाचा जी। उन्हें डर लगने लगा था कि अब ओम को लेकर, क्योंकि पारिवारिक बातें, सामाजिक बातें ओम कुछ भी नहीं कर रहे थे, और इस विषय को जब चाचा जी छेड़ते थे तो ओम उस विषय के प्रति उदासीन हो जाते थे। आप तो जाते रहते होंगे वृंदावन? ओम बस यही पूछते हैं चाचा जी से। हाँ, वहाँ श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, निधिवन है ना, सुना है चाचा जी कि वहाँ रासलीला चलती है रात भर। ओम प्रकाश बस बोले जा रहे थे
चाचा जी, सुना है निधिवन में रात होते ही लता वृक्ष ही सखियां बन जाती हैं और महाराज शुरू हो जाता है। चाचा जी ओम को देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे थे। ये बालक होकर भी क्या ऐसी बातों में इसकी रुचि है? ओम के मुखमंडल को देखते हैं चाचा जी। और चाचा जी, ये वृंदावन महिमामृत का श्लोक है कि कितना सुंदर कहा है लेखक ने कि श्रीधाम वृंदावन में पहुँचते ही जीव सत्य चित्त आनंद घन बन जाता है। ओहो, ओम वृंदावन के नाम से ही कितने प्रसन्न हो रहे थे। चलो वृंदावन ओम। बहुत देर तक ओम को सुनने के बाद चाचा जी ने ओम से ये बात कही। तब ओम ने आंखें मटकाते हुए कहा था, चाचा जी मैं वृंदावन जाऊंगा तो लौटकर थोड़ी ना आऊँगा। क्यों? मामा जी ने पूछा। अपराध होगा मामा जी, श्रीधाम वृंदावन की ओर बढ़ना तो परम मंगल है, पर वापस आना, श्रीधाम में पीठ दिखाना, ये अपराध होगा। मैं वापस नहीं आऊँगा श्रीधाम से। ओम प्रकाश ने ये बात बड़ी दृढ़ता से कही थी। चाचा जी और मामा जी डर गए थे ओम की ऐसी बातें सुनकर। ओम का प्रेम परवान चढ़ने लगा था, पर इस प्रेम में दिक्कत ये थी कि प्रेम किसी लड़का लड़की से नहीं, सीधे नंद नंदन से है। मैं परदेसी दूर देश का, क्या जाने कब आऊँगा, मैं पद पर तुम राह पर कैसे प्रीत निभाऊँगा। आगरा वीएन हॉस्टल का एक भाग लड़कों का था, दूसरा भाग लड़कियों का था। मीना नाम की एक लड़की थी जो ग्वालियर की थी और ओम प्रकाश के साथ ही पढ़ती थी। सुंदर बहुत ज़्यादा थी मीना। कॉलेज के सारे लड़के उसको देखते रहते थे। उसका साथ पाना और उससे बातें कर लेना अपना सौभाग्य समझते थे। पर वही मीना ओम के प्रति आकर्षित थी। ओम क्लास में भी अपनी लिखी कविता सुनाते थे और बड़े दिल से सुनाते थे। बात दिल से निकली हो तो दिल को छूती ही है। मैं परदेसी दूर देश का, क्या जाने कब आऊँगा। मीना क्लास में ही थी जब ओम ने ये कविता सुनाई। ओहो, भावपूर्ण शब्द, प्रेमपूर्ण आँखें मीना के दिल को धड़का गई थी। पर मीना को क्या पता था कि ये ओम इन मिथ्या देहादि के आकर्षण से बहुत दूर है, बहुत दूर है। जिसका प्रेम शाश्वत से हो गया है वो भला क्या इन मांस के लोथरों में भटकेगा। लड़कों के साथ आगरा में आज यमुना के किनारे ओम गए थे। मीना ने लड़कों को कहा था कि मैं भी जाऊंगी और मुझे और ओम को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना। लड़कों ने मीना की बात मान ली थी और सब लोग गए थे और वहाँ यमुना के किनारे बैठे हुए हैं। वहाँ यमुना को देखकर भाव विभोर हो गए हैं ओम, और बस यमुना को ही निहारते रहे थे। अरे किस तरह कहें, हमारे प्राणों में जो पीड़ा है। कविता फूट पड़ी थी ओम की मुख से। मीना ने ओम का हाथ पकड़ा। ओम, कहो ना क्या पीड़ा है तुम्हें। ओम ने देखा, उसके सारे मित्र दूर जा चुके थे, उसके साथ बस मीना थी। मीना मुस्कुराए। ओम, कहो, तुम्हें जो भी कहते हो ना ओम, लगता है तुम्हारा हृदय दग्ध है और उसी दग्ध हृदय से निकली हुई चिंगारी लगती हैं ये तुम्हारी कविताएं। पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ ओम, मीना ने कहा। कहो बहन, क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे। ओम सहज भाव से बोले। तुम बहुत अच्छी हो, सब तुम्हें वासना की दृष्टि से देखते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी हो, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मेरी बहन बनोगी। मीना एकदम से स्तंभ रह गई ये बात सुनकर। वो क्या कहने आई थी और क्या सुन रही है, क्या क्या सोच कर आई थी वो। पर ओम तो दूसरी ही मिट्टी का निकला। मीना को बैठाया अपने पास और ओम बोले, मैं प्रेम में पड़ गया हूँ बहन, क्या करूँ। रात को नींद नहीं आती है मुझे। ये सारी कविताएं उसके लिए ही लिखी हैं। ओम के नेत्र सजल हो उठे थे। बहन, अपने भाई को आशीर्वाद नहीं दोगी क्या कि उसको उसका प्रेम मिल जाए। मीना ने पूछा, कौन है वो जिससे तुम प्रेम करते हो। ओम बोले, कन्हैया। ओम ने उत्तर दिया। एक लड़का। मीना समझी नहीं, उसे लगा कोई लड़का है कन्हैया नाम का। नहीं नहीं, श्री कृष्ण नंद नंदन कन्हैया। ओम की बातें सुनकर इस बार मीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी मीना को कि पर ओम, बहन मुझे आशीर्वाद दो, मुझे मेरा कन्हैया मिल जाए, मुझे श्रीधाम मिले, मुझे मेरा सखा मिल जाए। मीना चकित भाव से ओम को देखती रही थी। ओम प्रकाश ने इस विषय का उल्लेख अपने एक पत्र में किया था। कोई नहीं समझ सकता मेरे प्रेम को, हंसी आती है। मुझे पता है कन्हैया, कल वो मीना बहन आई थी, मेरे पास बैठी थी और कुछ कहना भी चाहती थी, पर मैंने ही उसे अपना हाल सुना दिया। पर उसके समझ में नहीं आया। वो शायद मुझे पागल समझने लगी है, पर मुझे क्या, समझे तो समझे। आश्चर्य होता है कि हाड़ मांस के पुतले से मोह हो
तो वो सही है, पर जो सनातन मित्र है हमारा, जन्म जन्म का साथी है, प्रियतम है युगों युगों से, उससे अगर हम जुड़ना चाहें तो लोग पागल समझते हैं। अजी बड़ी विचित्र बात है। चित्त विकल है, अश्रु नयन है, धड़क धड़क उठती छाती है, तेरी सुध आ बार बार नमक जले पर छिड़काती है, तेरा ओम। और इस तरीके के पत्र वो लिखा करते थे कन्हैया को। ये है पितृलोक। देखो मनवा, मरने के बाद सामान्य जीव इसी लोक में आता है। मनवा ने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई। पितर लोग बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं। कोई कोई पितर तो प्रसन्न है, कोई उदास है। प्रसन्न क्यों है और उदास क्यों है? मनवा ने अपने साथ के उन पार्षदों से पूछा जो उन्हें लेकर आए थे यहाँ पृथ्वी में, जिन्होंने श्राद्ध किया है, जिन्होंने अपने मृत पितरों को पिंडदान इत्यादि दिया है, वो तो प्रसन्न हैं, पर जिनके पुत्र श्राद्ध कर्म को भूल गए हैं, तर्पण नहीं देते हैं, उनके पितृ उदास हैं, वो बेचारे प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। पार्षदों ने उत्तर दिया। मनवा को ऐसा लोक कैसा अच्छा लगता, जो कृष्ण सखा है उसको ये लोक। मनवा विमान में आकर बैठ गया था। पार्षद समझ गए हैं कि मनवा आगे जाना चाहता है। ये स्वर्ग है, पार्षदों ने आगे दिखाया। मनवा ने कहा, मत रोको विमान, यहीं से देख लूँगा। नर्क कहाँ है? मनवा ने स्वर्ग देखकर नर्क के बारे में पूछा था। इसके पीछे, पर आप नहीं देख सकते नर्क, पार्षदों ने उत्तर दिया। क्यों? मनवा का प्रश्न था। आप कृष्ण सखा हैं, आपकी दृष्टि नर्क में जब पड़ेगी ना, बस उसी क्षण नर्कवासी तर जाएंगे और नर्क खाली हो जाएगा। ये कहते हुए पार्षद हंसे और मनवा विमान में बैठा रहा, पर हंसा नहीं। आगे ये है सतलोक। ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ रहते हैं। मनवा ने हाथ जोड़कर इस लोक को प्रणाम किया, पर अद्भुत दृश्य था। ऋषि मुनि स्वयं मनवा को प्रणाम कर रहे थे। कृष्ण सखा जो था मनवा और समस्त लोकों का पूज्य है। ये ब्रह्मलोक। मनवा ने कहा, ब्रह्मा जी का लोक? जी। सिर झुकाकर पार्षद बोले, आगे ये भूत भावन श्री शंकर का लोक है, मेरे गुरु। फिर वो 4 वर्ष का मनवा बोला, नहीं नहीं, जगत गुरु भगवान शंकर। ये कहते हुए प्रणाम किया कैलाश को मनवा ने। और ये रहा बैकुंठ। मनवा डर गया। पार्षद हंसे, आप डर क्यों रहे हो? मनवा बोला, यहाँ भगवान नारायण रहते हैं ना, और सुना है मैंने उनके 4 हाथ हैं, मुझे तो डर लगता है। तभी विमान रुक गया, आगे बढ़ ही ना सका। मनवा देख रहा है कि ये हुआ क्या। तभी एक सुंदर मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर प्रकट हो गए। मेरे वृंदावन नहीं आओगे? यही वाक्य श्री कृष्ण बार बार दोहरा रहे थे। आ मनवा आ, अब छोड़ सब, आज मेरे वृंदावन। फिर एक हंसी गूंजी श्याम सुंदर की। तू हर परीक्षा में पास हुआ, पर सच्ची परीक्षा अब होगी तेरी। कौन लेगा मेरी परीक्षा? मनवा ने अपने सखा से पूछा। मैं लूँगा, और तुझे पास या फेल मैं करूँगा। तू आ तो जा। हाँ, ये कहते हुए श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे। नहीं, घबराहट में नींद खुल गई थी ओम प्रकाश की। ये सब सपना था। ओम ये सब सपना देख रहा था रात को। पूज्य मामा जी, मैं जा रहा हूँ श्री धाम वृंदावन, आप परेशान मत होना। मैं क्या करूँ? मैं आप लोगों के लायक नहीं हूँ, पर हाँ इतना अवश्य कहूँगा कि सच्चा मार्ग यही है जिस मार्ग में मैं चल रहा हूँ। आप सबको भी एक न एक दिन इस मार्ग में आना ही होगा। चलिए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो और, पर आध्यात्म में बिना आए शांति मिलती ही नहीं है। मेरी बात कुछ अलग सी है मामा जी। मैं तो परीक्षा देने जा रहा हूँ। अभी वृंदावन में मेरी परीक्षा होगी। परीक्षक वही? नहीं, परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण होना है, ये शिक्षा भी देने वाला वही है। मैं एक बात कह दूँ, मैं संसार का त्याग करके जा रहा हूँ। मुझे कहीं खोजना भी नहीं। हाँ, चाचा जी से संपर्क कर लेना मथुरा में, मैं उनके संपर्क में अवश्य रहूँगा। वैसे तो मुझे मेरे सखा ने ही बुलाया है, वही व्यवस्था करेगा। डर लग रहा है कि मेरी परीक्षा कैसी होगी, कैसे ली जाएगी मेरी परीक्षा। मामा जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका भांजा ओम प्रकाश। ये पत्र लिखकर रात्रि के 2 बजे ही पैदल ओम प्रकाश निकल पड़े थे वृंदावन के लिए। सब कुछ छोड़कर ये निकल पड़े हैं। नाम जप करते रहना ये ओम की आदत में था। जाप भी मानसिक जाप करते थे ओम। रात के 2 बजे चले आगरा से, और दिन के 8 बजे पहुँचे थे मथुरा। तो आज का जो सत्संग है वो हम यहीं तक भक्त चरित श्रवण करते हैं। इससे आगे वाली श्रृंखला में आगे श्रवण करेंगे। राधे राधे। जय जय श्री राधे।